फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लव सर ऑफिशियल पर। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश होंगे। आज की कहानी एक ऐसी बेवफा बीवी की कहानी है जो अपने पति के साथ वफा तो ना कर सकी, लेकिन बेवफाई की एक मिसाल कायम कर दी उसने। इस बेवफा बीवी की कहानी को आप ज़रूर सुनिएगा। क्या पता आपकी वफा का आपको एक नया रंग दिख जाए और कुछ सीखने को मिल जाए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। चांद पढ़ना चाहता था, आगे बढ़कर कुछ करना चाहता था, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था और इसी वजह से वो ज़्यादा आगे तक पढ़ न सका। घर के हालात की वजह से वो इलेक्ट्रीशियन का काम सीखकर वही काम करने लगा, और जब वो कमाने लगा तो घर वालों ने उसकी शादी का प्लान बनाया और रेणुका से उसकी शादी कर दिया। शादी के बाद चांद को रेणुका के बारे में पता चलता है कि वो पढ़ाई में बहुत तेज़ है, तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसके अंदर की एक इच्छा जाग जाती है जो वो अपनी इच्छा कभी पूरी कर ही नहीं सका। अब वो चाहता है कि रेणुका उसकी इच्छा को पूरी करे और रेणुका फिर से पढ़ाई करे। रेणुका इस बात के लिए रेडी नहीं होती है। उसे पता है कि उसकी पढ़ाई में लाखों का खर्च है, लेकिन फिर भी वो अपने पति चांद की खुशी की खातिर पढ़ना शुरू करती है। एक तरफ चांद अपनी वाइफ को पढ़ाने के लिए रातों दिन मेहनत करता है, तो वहीं दूसरी तरफ रेणुका अपनी पढ़ाई में मेहनत करती है। हाल ये हो चुका होता है कि चांद बेचारा बाहर भी काम करता है और घर आने के बाद भी घर के काम करता है। घर वालों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चांद अपनी माँ की ताने सुनकर फिर भी सारे काम करता है। बीवी को पढ़ाने की जिद में वो अपने आप को भूल जाता है। उसका खाना पीना सब कुछ छूट जाता है। वो सूख कर एक हड्डी का कांटा हो जाता है। रेणुका अपनी पढ़ाई में इतनी बिजी हो जाती है कि वो चांद पर ध्यान देना बंद कर देती है। धीरे धीरे इनके बीच का प्यार कम हो जाता है। चांद रेणुका को साइकिल से क्लासेस लेकर आता है और जाता है। उसे उसमें अपना प्यार झलकता है और अपनी रेणुका के साथ समय बिताने का उसे मौका मिल जाता है। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगता है। अब रेणुका को क्लासेस साइकिल पर आना जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रेणुका के मना करने पर चांद उसकी ये फरमाइश को भी पूरी कर देता है और उसे साइकिल से क्लासेस लेकर आना जाना बंद कर देता है। समय तेजी से आगे बढ़ने लगता है और रेणुका की पढ़ाई में भी तेजी आने लगती है। फाइनली रेणुका के एग्ज़ाम्स के दिन आ जाते हैं और वो एग्ज़ाम देने चली जाती है। चांद उसे जाते जाते बड़ी हिदायत देता है और एग्ज़ाम अच्छे से देने के लिए कहता है। फिर चांद बड़े ही प्यार से अपनी वाइफ रेणुका के माथे को चूमता है और उसे विदा कर देता है। क्या पता क्यों रेणुका को चांद की यह हरकत आज ज़रा भी पसंद नहीं आती है और वो उसे वहीं सभी के सामने चार बात सुनाने लगती है। चांद रेणुका की बात को ज़रा भी गौर नहीं करता है और उसे सॉरी बोलकर विदा करता है। दूसरी तरफ कुछ दूर से एक आदमी इन्हें बड़े ही गौर से देखते रहता है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद रेणुका चांद के पास वापस नहीं जाती है। वो सीधे अपने मायके चली जाती है। दोनों की फ़ोन पर बातचीत हो जाती है और रेणुका चांद को बता देती है कि उसके एग्ज़ाम्स पूरे हो गए हैं। रेणुका की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रही है और चांद को बस बता दे रही है। फाइनली रिज़ल्ट का दिन आ जाता है और रेणुका अच्छे नंबर से पास हो जाती है। चांद की मेहनत रंग लेकर आ जाती है। वो मिठाई लेकर अपने ससुराल पहुंचता है। ससुराल वाले रेणुका की इस कामयाबी के पीछे चांद का हाथ मानते हैं, इसीलिए उसका स्वागत बड़े ही धूमधाम से करते हैं। खुद सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन रेणुका के सुर कुछ बदले बदले से होते हैं। वो उसकी होकर भी उसके पास नहीं होती है। वो अक्सर अपने आप को अपने घर वालों में बिजी होकर लेती है। चांद अपनी खुशी के आगे ये सब भूल जाता है और अपने आने वाले सुनहरे दिनों के बारे में सोचने लगता है। रेणुका हर राउंड क्लियर कर लेती है और इंटरव्यू देने के बाद वो सीधा एसडीएम बन जाती है। चांद की मेहनत रंग लाती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आती है। रेणुका बदल जाती है। उसे अपनी पोस्ट के आगे अपना पति चांद बहुत ही छोटा लगने लगता है और वो चांद के साथ रहने से मना कर देती है।
और उससे डिवोर्स मांगने लगती है। बेचारा चांद के अच्छे दिन आने से पहले ही उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। और फिर चांद के सर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि रेणुका का किसी के साथ अफेयर शुरू हो गया है और इसीलिए उसका माइंड बदल गया है। मेहनत चांद ने किया और अब मलाई खाने कोई और आ गया है। इस बेवफा बीवी की वफाई के साथ हमारी ये कहानी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, क्या बीवी को पढ़ाना चाहिए और अपने लिए मुसीबत के दरवाजे खोलना चाहिए या उन्हें घर गृहस्थी में ही बिजी रखना चाहिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।